वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय सलूमबर जब आई थी तो सलूमबर की जनता ने ज़िले की मांग की थी, तो उन्होंने उनको दुत्कार दिया एक तरह से थी। वो प्राथमिकता हमने निश्चित तौर पे समय से पहले ही पूरी की है, जिला बनाया। तो यहाँ अब दो पार्टी और भी देखने को मिल रही हैं। पहले बीटीपी हुआ करती थी और अब बाप भी पार्टी जो है वो इस मैदान में आ गई है। न तो इनका कोई राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता है, एक जवानी के जोश में किस्सा कुर्सी का ही चल रहा है और आपके प्रतिद्वंदी कुर्सी पे बैठे तो आपने तो कार्रवाई तक की बात की थी, कार्रवाई होनी चाहिए। देखो मेरा तो पता भी नहीं था ये हुआ। राजनीति में एक बार हार होती है तो एक बार जीत भी होती है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि राजनीति की रीत तो यही है कि हार के भी जीत है। टिकट में देरी हुई या फिर थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी? टिकट में देरी तो नहीं हुई, दूसरे राउंड में मिला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। हमारे स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है रघुवीर सिंह मीणा और आप सलूमबर से विधानसभा चुनाव फाइट करने जा रहे हैं। इनके राजनीतिक कैरियर पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि सलूमबर जिले में इस जिले के बनने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर ने यहाँ से पहले चुनाव लड़े हैं, गृह क्षेत्र भी हैं, लेकिन क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर और जो वर्तमान में राजनीति का ट्रेंड बदला है उसको लेकर भी सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू रमेश जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया है जी। मैं विधानसभा क्षेत्र सलूमबर 156 से कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ के करीब 3 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करूं। और चूँकि जिला पहली बार बना है और उसमें पहला चुनाव हो रहा है और उसमें पार्टी ने मुझे कैंडिडेट के रूप में उतारा है, तो निश्चित तौर पे मैं उनकी आशाओं को भी पूरी करूंगा और जनता की आशाओं को भी पूरी करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण मौका है मेरे लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के कंटिन्यू 2 बार लोकसभा के चुनाव में हारा हूँ, 14 और 18 में, 14 में और 19 में। तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भी है और पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है कि राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो काम हुए हैं राजस्थान में बहुत ही यूनिक हैं और पूरे देश को, सभी राज्यों को मार्गदर्शित करने वाले काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे समय में राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ा है अशोक गहलोत जी के प्रति, कांग्रेस की सरकार के प्रति। तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, जितने लाभार्थी हैं, उनके मन में जो अशोक गहलोत जी की सरकार के प्रति जो आस्था बढ़ी है उसका लाभ पार्टी को निश्चित तौर पे मिलेगी। और एक विश्वास जगह है कि राजनीतिक में ऐसे जनप्रतिनिधि भी होते हैं कि जनता की भावना के अनुरूप ही स्वतः ही आगे चल के काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो है अशोक गहलोत जी, उनका नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत नियम। सबसे जानते हैं सर, सलूमबर जिला बनने के बाद में जनता की आवश्यकता यूं कह सकते हैं कि जो हक है वो तो मिला है, लेकिन पहला चुनाव आप इस जिले से बनने के बाद लड़ रहे हैं, क्या आवश्यकताएं देखते हैं? सबसे पहले तो क्या प्राथमिकताएं देखते हैं? देखो, सलूमबर की जो मुख्य रूप से प्राथमिकता जो थी वो ये थी कि सलूमबर लंबे समय से जिला बनाने के लिए मांग चल रही थी, क्योंकि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय सलूमबर जब आई थी तो सलूमबर की जनता ने ज़िले की मांग की थी, तो उन्होंने उनको दुत्कार दिया एक तरह से कि बंद करिए ये जिला विला मांग, नहीं तो मैं दिया है वो भी वापस ले लूँगी, ये शब्द उन्होंने कहे थे। तो वो जो सलूमबर की जनता के मन में खटक रहा था जी, उस कड़वाहट को, उस
एक तरह से डिमांड को मैंने अशोक गहलोत जी के सरकार के माध्यम से पूरा कराया और आज सलूमर की जनता बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो वो मन ही मन में ये तय करके बैठे हैं कि सलूमर में निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधि जो मुझे पार्टी ने तय किया है उन्हें जिता के विधानसभा में भेजें, ऐसा संकल्प है। और जो प्राथमिकता सलूमर के थी वो प्राथमिकता हमने निश्चित तौर पे समय से पहले ही पूरी की है। जिला बनाया, जिला अस्पताल का शिलान्यास कर दिया, DTO कार्यालय खोल दिया और अलग अलग तरह की जो भी डिमांड है, हमारे नगर परिषद बना है जी। और 35 साल से, पिछले 35 साल से बीजेपी के हाथ में वो बोर्ड था और किसी भी तरह का विकास के काम नहीं हुए थे। तो नगर परिषद बनने के बाद, पहले नगर पालिका थी, जिला बनने के बाद नगर परिषद हो गई। तो उसके बाद जो वादे थे वो वादे एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम इस सलूमर को एक आदर्श जिला स्थापित करना चाहते हैं, उसमें पूरे क्षेत्र की जनता का योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिला बनने के बाद इसे आदर्श जिला बनाना है, ये उद्देश्य है। मेवाड़ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ अब दो पार्टी और भी देखने को मिल रही हैं। पहले BTP हुआ करती थी और अब बाप भी पार्टी जो है वो इस मैदान में आ गई हैं। क्या देखते हैं? देखो, ये एक युवाओं के मन की उपज है। न तो इनका कोई राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता है, न कोई प्रदेश लेवल का कोई नेता है जी, न कोई इनका उद्देश्य है। एक जवानी के जोश में वो जो लेके उठे हैं और एक समाज के नाम से कि समाज की पार्टी है, समाज की जाजम है, समाज की पार्टी, इस तरह से लोगों को भ्रमित करके और गुमराह करके जिस तरह से पब्लिक को मोड़ रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए ठीक भी नहीं है, क्योंकि इनका नेतृत्व तो है ही नहीं और न कोई एम है, न कोई उद्देश्य है, न कोई टारगेट है। सिर्फ हा हुल्लड़ करके और माहौल खड़ा करके, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, न कोई जिनका वोट भी नहीं है, वो भी इस हुल्लड़ में कूद गए हैं। तो आने वाले समय में जनता निश्चित तौर पे तय करेगी कि ये बच्चे जो हैं ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, तो अच्छा फैसला लेंगे। क्योंकि पहले BTP बनी थी 5 साल पहले, उस समय उनका ये सिद्धांत था कि एक व्यक्ति एक बार ही चुनाव लड़ेगा, कोई भी चुनाव। तो 2 MLA जीत गए। अब 2 MLA जो जीत गए, उन MLAs के मन में ये इच्छा जाग गई कि अब हम दोबारा तो टिकट मिलेगा नहीं, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने नई पार्टी गठित कर दी, रजिस्ट्रेशन करा दिया, जिसका नाम रख दिया बाप। अब पहले तो था भारतीय ट्राइबल पार्टी जी, अब भारत आदिवासी पार्टी नाम रख दिया। तो बात तो एक ही है, परंतु बिना उद्देश्य के, बिना एम के ये जो लेके कूद पड़े हैं, तो इसका असर तो निश्चित तौर पे इस रूप में पड़ना है। क्योंकि आदिवासियों के वोट कटेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा वोट होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी है, परंतु इसमें सामाजिक रूप से हमारा नुकसान होने जा रहा है। तो रिजल्ट पे तो कितना फर्क पड़ेगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु जो कांग्रेस की जीत बड़े स्तर की होनी थी, उस जीत में थोड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो सलूमर है उसको जिला बनाए जाने के बाद जिस संबंध के पानी को लेकर के माथापच्ची काफी ज्यादा देखी जा रही है कि पानी हमारा जो है वो दूसरों को नहीं जाना चाहिए। उसके लिए देखो, इसमें मेन रूप से तो यही BTP के लोग जो है, बाप पार्टी के लोग हैं, BTP के लोग, ये ज़्यादा एग्रेसिव हैं जी, परंतु हमने उसका अल्टरनेट भी तैयार किया है। अभी ये पिछले 8 तारीख को शिलान्यास किया है। महेंद्र मालवीय जी का डिपार्टमेंट है PH इरिगेशन जी, तो उसके डिपार्टमेंट के माध्यम से सरकार से हमने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के एक
डाया डैम से 7 किलोमीटर दूर एक टीडी नदी पे एनीकट बनेगा। जी वो एनीकट डाइवर्सन के माध्यम से बरसात के पानी को हम नदी के पानी को मोड़ेंगे। 4 किलोमीटर टनल होगी, 3 किलोमीटर ओपन नहर होगी और वो आके डाया डैम में पानी पड़ेगा। डाया डैम हमेशा भरा रहेगा और वहाँ से पीने के पानी को हम उदयपुर लाना चाहते हैं ताकि जैसमंद पे लोड कम पड़े। और चूँकि जैसमंद से काफ़ी सिंचाई होती है तो उसमें भी कोई बाधा नहीं पड़े, इसके लिए हमारा ये ऑप्शन तैयार कर रहे हैं। और आगे भी आने वाले समय में हम जैसमंद में दूसरा पानी डालने का भी सोर्स ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरी करेंगे। सीट तो उदयपुर शहर की भी हैं, ग्रामीण भी हैं, और बात करें तो हम वल्लभनगर सीट की भी हैं, और सबसे बड़ा घमासान तो चित्तौड़ में छिड़ा है। और आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस में ज्यादा माथापच्ची लग रही है या फिर आपकी विपक्ष पार्टी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में पहले जो 41 सीटें पहली लिस्ट में जो अनाउंस की, वो बिना टारगेट के और बिना सोचे समझे की थी। उसमें 8-9 तो एमपी कुदा दिए। अब वो जो का वर्कर काम कर रहे थे इस आशा के साथ कि हम आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, उनकी सबकी आशाओं को पानी फेर दिया। और जिस तरह से गुजरात में जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग यहाँ दोहराने गए वसुंधरा जी को क्रश करके, और ये चाह रहे थे हम चाहे वैसा फैसला ले लें और हमारे वर्कर और हमारे आम जनता उस फैसले को मान ले। परंतु जिस तरह से आक्रोश पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को बैक होना पड़ा और वसुंधरा जी को पुनः आगे करना पड़ा। और आने वाले समय में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा वो तो वो खुद भी जानते हैं जी। खुद थोड़ी बहुत जो इनकी आशाएं थी कि भाई राज रिपीट होने के बजाय चेंज हो सकता है, वो आशाएं इनकी धूमिल हो गई। अब ये जान गए हैं कि कांग्रेस का राज राजस्थान में पुनः स्थापित होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अब वो वापस बैकफुट होके और अब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करें, पर वो अब होना नहीं है। क्योंकि चित्तौड़ जैसी जगह जहाँ इनका एमएलए थे आकिया, वो ठान चुके हैं कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। ऐसी कई सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के आक्रोशित लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जो जाजम है वो जाजम बिखरती नजर आ रही है। किस्सा कुर्सी का ही चल रहा है और आपके प्रतिद्वंदी कुर्सी पे बैठे, तो आपने तो कार्रवाई तक की बात की थी, कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, मेरा तो पता भी नहीं था ये हुआ। मैंने तो जो वीडियो वायरल हुआ जी तब देखा और पूछा प्रेस के साथियों ने कि भाई ऐसा हुआ है कि भाई जो कैंडिडेट है बीजेपी का अमृतलाल, वो एक अधिकारी की कुर्सी पे जाके दफ्तर में बैठा है। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा नासमझ आदमी कौन हो सकता है। खुद कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहा है, आचार संहिता लागू है, और ऐसे समय में कार्यालय में जाके पूरे स्टाफ की उपस्थिति में अधिकारी को खड़ा करके उसकी चेयर पे बैठ रहा है। तो ये स्वतः ही संज्ञान लेके इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हर कोई करने लग जाएगा और आचार संहिता का कोई मतलब ही नहीं समझेगा। झीलों का खूबसूरत शहर उदयपुर है, लेकिन अब आपके शहर, आपके जिले में भी एक बड़ी झील जैसमंद है। पर्यटन को लेकर के हम बात करें तो क्या बड़ी बात हो सकती है और क्या विकास का नया आयाम शुरू हो सकता है? देखो, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जैसमंद अभ्यारण्य को अभी लेपर्ड सेंचुरी के नाम से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सफारी भी शुरू की है और टूरिस्ट भी आने लगे हैं। आने वाले समय में जैसमंद झील को स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी हम उसको एडवेंचर के नाम से हम विकसित करना चाहते हैं। सर, एक अहम सवाल ये भी है, आप जब लोकसभा क्षेत्र में थे तो हमारे यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर के काफी घमासान रहा। आपके एफर्ट्स काफी अच्छे रहे, वो बात अलग है कि यहाँ उस समय आपके कार्यकाल में ये सब नहीं हो पाया। देखो,
भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप मानते हैं उदयपुर का हक मारा गया है? बिल्कुल उदयपुर का हक मारा गया है। यहाँ इतना डेस्टिनेशन ऐसा है जहाँ एयरलाइंस की दृष्टि से देखें तो यहाँ काफ़ी फ्लाइट्स आती हैं, और इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है और बन भी गया है, अभी काम चालू भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विदेश जाने वाले लोग काफ़ी संख्या में यहाँ होंगे। कोटा में कोई फ्लाइट्स नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी वहाँ शिफ्ट करना निश्चित तौर पे, ये जो स्वयं कहते हैं ना रेवड़ियाँ बांटने की बात है, तो इन्होंने ये चरितार्थ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी नहीं, ये खुद ही रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। यहाँ जहाँ हक था उदयपुर का, वो हक छीन के कोटा दे दिया, जबकि यहाँ निश्चित तौर पे सारी आवश्यकताएं फुलफिल करते हुए भी पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुल पाए। ये तो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल से 25 के 25 सांसद दिल्ली में भेज रहे हैं चुन के, पर एक की आवाज़ नहीं निकल रही है। राजस्थान में पहले तो ये माना जा रहा था कि वसुंधरा फैक्टर को कोई तवज्जो नहीं मिली, और आप क्या देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ मोदी जी के और अमित शाह जी के अहंकार को, घमंड को वसुंधरा जी ने तोड़ने का काम किया है। अब जैसे तेवर दिखा है जी, तो अब वापस बैक फुट पे हुए हैं। अब वसुंधरा जी को तवज्जो भी देने लगे हैं। अब वो आने वाले समय बताएगा कि क्या स्थिति होती है, इनकी लड़ाई कहाँ तक जाके रुकती है। इसका खामियाजा राजस्थान की जनता नहीं भोगे ऐसा हम महसूस करते हैं। सोनभद्र की जनता के लिए रघुवीर सर का क्या मैसेज है? कब नॉमिनेशन किया जाना है? देखो, मैं 3 नवंबर को नॉमिनेशन फाइल करूंगा, और काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है। भारी संख्या में कार्यकर्ता नामांकन में सम्मिलित होंगे, और मेरा संदेश ये है, ये आग्रह है सलूमबर के मतदाताओं से कि जेल वाले को चुनना है या फिर काम करने वाले को चुनना है, ये उनके हाथ में। क्योंकि हमारा जो सिटिंग एमएलए है वो 12 दिन तक जेल में रह के आया है, और फर्जीवाड़ा किया, 420 में गया, इसलिए उनको सज़ा मिली और 12 दिन तक जेल काट के आया है। इधर हमारा इतना राजनीतिक लंबा करियर है, हमने एक जरा भी हमारे जीवन में कोई भी मुकदमा तक नहीं है हमारे खिलाफ, और हमने बिना पद के रहते हुए मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी का फ़ायदा उठा के हमने निश्चित तौर पर सलूमबर की जनता को बहुत कुछ काम दिया है, उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। राजनीति में एक बार हार होती है तो एक बार जीत भी होती है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि राजनीति की रीत तो यही है कि हार के भी जीत है, क्या कहते हैं? नहीं, देखो, हमारे लिए तो हार जीत दोनों कोई ज़्यादा विशेष इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो जनता ये कहती है बहुत अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, यही बड़ा प्रमाण पत्र है। पर फिर भी लोकतंत्र में तो जीत के जो विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, उसका ज़्यादा महत्व होता है और आवश्यकता भी है। इसलिए हम चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं, वरना हमें जो यश मिलता है जनता का वो तो भरपूर मिलता है। टिकट में देरी हुई या फिर थोड़ी सी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी? देखो, टिकट में देरी तो नहीं हुई, मुझे तो दूसरे राउंड में मिला है, और एक्चुअल में था ये कि हर लिस्ट में कुछ लोगों को बैलेंस करने के लिए उनका अनाउंसमेंट लेट हुआ, वरना मेरा तो सिंगल नाम पहले से ही था, पहली लिस्ट में अनाउंस होने वाला था, ऐसी मेरी जानकारी थी। परंतु दूसरी लिस्ट में हुआ तो ठीक है, समय से ही हो गया है। कुछ बाकी हैं वो भी होने वाले हैं, हो जाएंगे, और एक प्रक्रिया जो होती है, संभावनाएं जो होती हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय करती है, और वो निर्णय अभी होगा। जी, तो दोस्तों ये थे रघुवीर सर। आपका साफ कहना है कि सलूमबर की जो राजनीति है, सलूमबर का जो विकास है वो इसके साथ जुड़ा है, और सलूमबर के डेवलपमेंट के साथ ही हम लगातार काम करते रहेंगे। मौका मिलता है तो हम लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने जो तय किया है, आला कमान ने तय किया, मौका दिया है, तो हम उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, आगे आएंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन
जनता के हक की बात आती है तो उनके हक में सदैव ही हम आगे बात करते रहेंगे। राजस्थान में जो चुनाव है वो काफी स्ट्रेटजी पूर्वक लड़ा जा रहा है और 2023 का एक ऐसा चुनाव है जो एक नई रणनीति के साथ में लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में एक बार फिर सरकार बनाने की बात को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में सलूमर सीट पर पहली बार जिला बनने के बाद रघुवीर सर यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बसंती मैडम भी यहाँ पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हैं और परिवार का इस सीट से, इस एरिया से ये नाता रहा है। देखना ये होता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये चुनाव दिलचस्प हो पाता है। लेकिन रघुवीर सर ने ये साफ ऐलान किया है कि कार्यकर्ताओं के साथ, ये नॉमिनेशन के साथ ही हम आगे जो है प्रक्रिया है उसको लेकर के काम करेंगे और इसके साथ साथ मतदाताओं के हक की बात भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आगे इसी तरह से हम मेवाड़ की बात में एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।